कहानी की शुरुआत होती है काशी की पावन भूमि से, जहां गंगा की निर्मल धारा कल कल करती बहती थी। मंदिरों में शंखनाद गूंजते थे और हर ओर श्रद्धा का वातावरण था। उसी काशी में गुरु रविदास जी का नाम हर गली, हर आंगन में गूंज रहा था। उनकी सादगी, दया और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने लोगों के हृदय को स्पर्श कर लिया था। परंतु जहां भक्ति होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। काशी के कुछ अहंकारी पंडित गुरु रविदास की बढ़ती कीर्ति से जलने लगे। वे सोचते थे, एक चर्मकार को लोग गुरु कहें, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि इस तथाकथित गुरु की परीक्षा अवश्य होगी। वे हंसी मजाक करते हुए बोले, हे रविदास, सुना है तुम्हारा भगवान तुम्हारी हर बात मानता है। यदि यह सत्य है तो इस पत्थर को गंगा में तैरा कर दिखाओ। भीड़ सन्न रह गई। कुछ भक्त मन ही मन प्रार्थना करने लगे तो कुछ लोग पंडितों की हंसी में शामिल हो गए। लेकिन गुरु रविदास शांत, स्थिर और प्रसन्न चित्त खड़े रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु की महिमा अनंत है। यदि यह उनकी इच्छा होगी तो पत्थर क्या, पर्वत भी तैर सकते हैं। गंगा तट पर खड़े होकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस पत्थर को अपनी शक्ति से तैरा कर दिखाइए। जैसे ही उन्होंने पत्थर को गंगा में छोड़ा, सबकी सांसें थम गईं। पत्थर डूबा नहीं, बल्कि लहरों पर कमल की तरह झूमने लगा। क्षण भर के मौन के बाद जय घोष गूंज उठा, गुरु रविदास जी की जय। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे तो पंडित स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? हमने तो इसे पराजित मान लिया था। मुख्य पंडित कांपती आवाज में बोले, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने आपकी भक्ति और प्रेम की शक्ति को पहचाना ही नहीं। कृपया हमें क्षमा करें। दूसरे पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा, आप सच्चे संत हैं। आपके चरणों में शीश झुकाना ही हमारे घमंड का अंत है। गुरु रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, क्षमा मांगने की नहीं, प्रेम से जीने की आवश्यकता है। भगवान सबके भीतर हैं, ऊंच नीच केवल हमारी आंखों का भ्रम है। उनके ये वचन सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन काशी की धरती ने देखा, भक्ति के सामने घमंड ने सिर झुका दिया और प्रेम ने असंभव को संभव बना दिया। काशी की गलियों में उस दिन एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पंडित हाथ जोड़ते हुए एक साथ बोले, हे संत रविदास जी, कृपया हमें इस पाप से मुक्ति पाने का अवसर दें। उनकी विनम्र प्रार्थना को सुनकर गुरु रविदास जी ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, यदि हृदय से पश्चाताप है तो ईश्वर अवश्य क्षमा करेंगे। अंततः संत रविदास जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। जब गुरु जी को पालकी में बैठाया गया और वह काशी की गलियों से होकर निकली तो लोगों की आंखों में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। हर घर के द्वार पर दीप जल उठे और श्रद्धा से झुके सिरों के साथ वातावरण गूंज उठा। जय गुरु रविदास जी की। गंगा किनारे खड़ी एक वृद्धा ने भावुक होकर कहा, आज संत का सच्चा सम्मान हो रहा है। यह सिर्फ पालकी नहीं, प्रेम और भक्ति का सिंहासन है। पूरा नगर इस अद्भुत दृश्य को देखकर भक्ति में डूब गया। हर हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर गया था। गुरु रविदास जी ने उस अपार भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम से होकर गुजरता है। जो प्रेम से वंचित है वह भगवान के मंदिर में जाकर भी उसे नहीं पा सकता। उनके शब्द सुनकर ऐसा लगा मानो काशी की हवा भी शांत हो गई हो। हर व्यक्ति अपने भीतर की घृणा, ईर्ष्या और अहंकार को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, एक साधु ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु, आप मुझे कब दर्शन देंगे? भगवान ने उत्तर दिया, जब तू अपने भीतर प्रेम का दीप जलाएगा। प्रेम ही वह दीप है जो प्रभु तक पहुंचने का मार्ग प्रकाशित करता है। गुरु रविदास जी के शब्दों में ऐसी मधुरता थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वे वचन मात्र नहीं, बल्कि उनके जीवन का साक्षात अनुभव थे। उन्होंने कहा, सच्चा भक्त वही है जो किसी को नीचा नहीं समझता, न किसी से घृणा करता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष है तो तुम्हारा जप, तप और व्रत सब व्यर्थ है। उन्होंने सभी को समझाया, भगवान की पूजा केवल फूल और दीप जलाने से नहीं होती। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो,
वही सबसे बड़ी आराधना है। उनके इन शब्दों ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को झकझोर दिया। लोग एक दूसरे को प्रेम से देखने लगे, जैसे उनके भीतर से सारा विष निकल गया हो और स्थान लिया हो प्रेम ने। तो मित्रों, यह थी गुरु रविदास जी की प्रेरक कथा। भक्ति का सार प्रेम में है। यदि इस कहानी ने आपके मन को छू लिया और आपके विश्वास को और गहरा कर दिया, तो आइए हम सब घृणा, भेदभाव और गिले शिकवे भुलाकर प्रेम और भाईचारे के रंग में रंग जाएं। जैसा संत रविदास जी ने सिखाया था, प्रेम ही सच्चा मार्ग है। गुरु रविदास जी के उपदेशों और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बेगमपुरा टॉकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय गुरुदेव जी और बताएं कि इस कथा का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे अधिक छू गया।